क्या आप जानते हैं कि जिस सरकारी कंपनी ने पिछले 48 सालों से देश को सस्ती और भरोसेमंद दवाइयां दी, उसे अचानक एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया। बात हो रही है IMPCL की। आखिर क्यों सरकार अपनी मुनाफे वाली कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है? आइए समझते हैं इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की कड़वी सच्चाई। 1978 में स्थापित इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IMPCL सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ थी। यह कंपनी न केवल आयुर्वेद और यूनानी दवाइयां बनाती थी, बल्कि पूरे देश के आर्मी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों और सरकारी हेल्थ स्कीम्स को बेहद सस्ती दर पर दवाइयां मुहैया कराती थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1983 के बाद से यह कंपनी कभी घाटे में गई ही नहीं। ये सरकार को लगातार मुनाफा कमा कर दे रही थी। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि 26 मई 2026 को इसी स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स को मात्र 121 करोड़ में बेच दिया गया। मजे की बात देखिए, 145 करोड़ की संपत्ति को 121 करोड़ में बेचना पड़ा। किसी भी गरीब से फायदे का सौदा नहीं लगता है। यहाँ तक कि बीजेपी के अपने सांसद अजय भट्ट ने इस फैसले का विरोध किया और आयुष मंत्रालय को पत्र लिखे, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर क्या उद्देश्य है? क्या यह आत्मनिर्भर भारत है, जहाँ सरकारी संस्थान को बेचकर प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है? जब सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य योजनाएं ही प्राइवेट कंपनियों से दवाएं खरीदने की मजबूर होंगी, तो क्या दवाइयों की कीमतें सस्ती रहेंगी? आज IMPCL बिका है, कल शायद कोई और कंपनी बिकेगी। यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल निजी कंपनियों का बोलबाला होगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।